है ही सिस्टम में होता है, आधा घंटा के बाद वो अपने आप हट जाता है, स्टॉप हो जाता है। चलो सुनो, पहले 24 नंबर देखो, फिर ये दोनों करते हैं। इसमें जो सिस्टम दिख रहा है वो ऐसा है कि एक फ्लोर है और इस फ्लोर पर एक बडी रखा हुआ है, इस बडी पर एक बडी रखा हुआ है और इस पर एक धागा चला है यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक दीवार है जिसमें पुल्ली अटैच है, इस दीवार में पुल्ली अटैच है, फिर ये धागा इस पुल्ली पर होते हुए इस पुल्ली पर होते हुए इससे कनेक्टेड है, और इस पर एक इसका मास कैपिटल एम स्मॉल एम, और इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगाया जा रहा है। ये दीवार है और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक इज शोन इन फिगर इज म्यू। इस दोनों ब्लॉक के बीच का सरफेस रफ है, ये यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये दोनों ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये ग्राउंड और ये बड़ा ब्लॉक के बीच का क्या स्थिति है, स्मूथ है क्या? हाँ, फ्लोर इज स्मूथ, ये स्मूथ है। बस ये सिस्टम है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सिस्टम। F का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, यानी एक्सेलरेट नहीं करे। तो फिर चलो सबका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने, पहले बड़ा ब्लॉक, पहले स्मॉलर ब्लॉक का लिखोगे, स्मॉल एम का, इस पर एक फोर्स लगा रहे वो F, इधर धागा लगाएगा T, देखो इधर पहले बाद में लिखना, और ये बिगर ब्लॉक भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा ना इस पर, इसको N नाम दो एक, और ये ब्लॉक में मूव, इस ब्लॉक पर तुम फोर्स इधर लगाई तो मूव करने का टेंडेंसी इधर आया, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स उधर लगेगा, कौन फ्रिक्शन। लेकिन एक बात बताओ, ये मैक्सिमम बोल रहा है तो ये लिमिटिंग में आ जाएगा, चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं मान रहे हो, एफएस लेके आगे बढ़ रहे हो, बाद में वो इनइक्वालिटी डालना पड़ेगा आपको, ऐसा सी बात। यदि अभी ये एज्यूम कर लेती हो कि ये अपना उस मैक्सिमम वैल्यू पर है कि जब ये बॉडी स्लाइड किया नहीं है, स्लाइड करने की स्थिति में, तब ना ये मैक्सिमम बोला जाएगा। कहोगे कहीं पर आप बोलते हो कि मिनिमम के केस में वो मिनिमम फोर्स बताइए जिस पर बॉडी स्लाइड किया नहीं हो, ऐसा भी किया ना, यहाँ मैक्सिमम बोल रहे हैं इसको, क्या? वो तो इस पर सेकेंड लॉ देखेंगे तब ना। अभी क्या करें, इसको एफएल ले लें डायरेक्ट। ये फोर्स का वह वैल्यू निकालना है जब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो, एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, उससे ज्यादा करेगी तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उस केस में ये लिमिटिंग दिखाएगी। अब इस स्मॉलर ये बड़ा वाला पर करोगी तो बड़ा वाला पर एक फोर्स इधर से T, इधर इसका अपना वेट, और सुनो यहां पर ये स्मॉल ब्लॉक पर N लगाया था, तो स्मॉल ब्लॉक भी इस पर N लगाएगा ना नीचे, ये एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाया था तो ये भी इस पर इधर लगाएगा ना, न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा, यहां पर एक नॉर्मल लगेगा लेकिन इससे कोई मतलब आपको नहीं है, क्योंकि यहां पर का सरफेस स्मूथ है ना, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना चाहिए इसको, क्या दिखाना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम में इसको, ऐसा कि इसका यूज नहीं है। देखो आगे, अब सुनो, अब इसका सेकेंड लॉ अप्लाई, इस पर एगो फोर्स नीचे स्मॉल एम जी,
इसका सेकेंड लॉ अपवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे तो n बराबर mg, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगाओगे तो t प्लस fl बराबर f ना। थोड़ा और एक ठो कर लो, यहाँ पर t प्लस fl की जगह म्यू n की जगह स्मॉल mg बराबर f। इसको एक इक्वेशन नाम देके रख लो। यहां पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगाओगे तो कितना, t बराबर fl, बस। fl तो यहां भी कितना, म्यू n ही ना, तो n बराबर mg। अब इस t के इस वैल्यू को इसमें 1 में पुट कर दो, समझी बात। t की इसका, ये तो एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा था, कैपिटल M का जरूरत ही नहीं है आपको। क्या FL में कौन नॉर्मल रिएक्शन यूज होगा, ये N ना। क्या FL में नॉर्मल रिएक्शन कौन यूज होगा, यहां पर FL का जितना वैल्यू लिखी है यहां पर चेंज कर देगी FL का वैल्यू, T बराबर FL, और FL का जो वैल्यू यहां वही वैल्यू यहां पर भी। अब इस T का ये वैल्यू को इसमें डाल दोगे तो फ्रॉम 1 म्यू mg ना, तो 2 म्यू mg आ जाएगा ना, म्यू mg प्लस म्यू mg बराबर ये f, यानी f बराबर 2 म्यू mg। है ना उतना। और इसमें फिर एक बात और पूछा है, यदि इस एक्सटर्नल फोर्स को डबल कर दोगे तो स्वाभाविक इसका डबल ना। इफ सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टू मासेस। तो डबल कर देंगे तब तो एक्सेलरेट कर जाएगा, इतना पर तो क्या है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तब कर रखता है ये। इसका डबल करेंगे तो एक्सेलरेट कर जाएगा, तो फाइंड करना है वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको। चलो वो देखो, तो इफ एक्सटर्नल फोर्स F इज डबल्ड, तो यही इक्वेशन सब लिखना अभी, बस खाली हम क्या करेंगे अगला क्वेश्चन के लिए, F बराबर 2 डबल्ड मतलब कितना, 4 म्यू mg, कितना 4 म्यू mg। तो अब तो एक्सेलरेशन दिखाएगी ना इसमें। अब इस बॉडी में A इधर दिखाओ, इसमें भी A इधर दिखाओ, क्या। अब नया फिर ये फिगर बनाइए, सेकेंड केस, इफ F इज डबल यानी 4 म्यू mg, तो फिर से आप सबका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। देखिए तो यहां पर इक्वेशन क्या लिखोगे, 4 म्यू mg माइनस टी बराबर ma, सॉरी एक FL भी ना, माइनस FL बराबर ma। थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको, 4 म्यू mg माइनस टी माइनस FL की जगह तो अभी भी म्यू mg ही होगा बराबर ma। ये फर्स्ट इक्वेशन। इसका मोशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, T माइनस FL बराबर ma, यानी T माइनस म्यू mg बराबर ma। फिर दोनों को सॉल्व करना, T एंड A का वैल्यू निकल जाएगा। तो सुनो इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन सुनो, 25 नंबर, यही क्वेश्चन है और बोल रहा है आपको कि उस पूरे सिस्टम को एक एलिवेटर में रख दिया जो ऊपर जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, नहीं नीचे जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, समझी।
तब बोल रहा है कि वही सब चीज रिपीट कीजिए जो फाइंड करने बोले हैं। तो सुनो क्या होगा, यहां n का वैल्यू चेंज करेगा क्या, n का, ये क्या की थी, n बराबर mg लिख दी थी ना, लेकिन एलिवेटर में डाल देगी और एलिवेटर को नीचे ले जाएगी ये एक्सेशन से, तो इक्वेशन mg माइनस n बराबर ma हो जाएगा ना। क्या ये हॉरिजॉन्टल मोशन वाला इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, किसमें फर्क पड़ेगा, वर्टिकल डायरेक्शन वाला मोशन में। तो अब n का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जा रहा है, mg माइनस ma, जहां जहां n है खाली ये पुट कर देगी बस 35 में। ये दूसरा है, ये क्वेश्चन वाला ए है, जहां भी n का वैल्यू वहां n बराबर mg लिख देते ना, अब n बराबर mg माइनस ma लिखे, वो ए को a नॉट मान लेना या इसी ए को a नॉट मान लो, ये 25 नंबर में। ठीक है, दो चार गो क्वेश्चन इधर और है, इसको हम बताएंगे, इस दो चार क्वेश्चन को समझी तो समझ रही है कि तो दो चार क्वेश्चन हो जाएगा आधा घंटा में। अब नेक्स्ट क्लास से वो डीसी पांडे को लेके आना है।